स्टूडेंट, मैं आइडियल कोचिंग क्लासेस के फाउंडर यूपी सर, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसीसी पर आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल से संबंधित छोटी से छोटी बातों को सारे कंसेप्ट आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको यदि कोई भी दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, उसमें सारा समाधान आपको मिलेगा। इस टॉपिक में मैं आपको त्रिभुज की छोटी से छोटी बातों को बताऊंगा, जहां तक हो सकता है आपने अगर ना जानते हो तो उसे आप जान जाएंगे। त्रिभुज ये भी मैं बताऊंगा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कि त्रिभुज कितने वर्गों में बांटा गया है और किन किन विशेषताओं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनमें से मैं आपको त्रिभुज के सारे कंसेप्ट दूंगा। तो आइए मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताता हूं, जिसमें आपको मैं सबसे पहले आपको त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का इंग्लिश संधि विच्छेद में बताऊं तो ट्राई प्लस एंगल होता है, जिसका मतलब होता है तीन कोण, अर्थात तीन कोणों पर आधारित, तीन भुजाओं पर आधारित अध्ययन। यानी कि अब मैं आपको बताऊं ट्रायंगल के यानी कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज की हमने डेफिनेशन बताऊं आपको। तो सबसे आसान है, कुछ नहीं, सबसे आसान ये है कि तीन रेखाखंडों या तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अर्थात सबसे सिंपली बात यह है, तीन रेखाखंडों या तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को भी हम लोग त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बना रखी है ए बी सी, ये इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, कहीं भी इसमें सुराख नहीं। अगर मैं यहाँ सुराख कर दूं तो ये तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति नहीं, अर्थात ये त्रिभुज नहीं कह सकते। अगर इसे त्रिभुज आपको कहना है तो तीनों ओर से इसे क्या होना करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तब ये होगा त्रिभुज ए बी सी बनेगा। और इस त्रिभुज की कुछ विशेषताएं भी है, कुछ विशेषताएं क्या है, कुछ पार्ट भी है, कुछ पार्ट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं भी हैं जिनको हम जानेंगे। पार्ट क्या है, किसी भी त्रिभुज में सदैव तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। अर्थात हमारे इस त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण है। तो क्या क्या है, चलिए जान लेते हैं। हमने कहा त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, जो कि आप अगर जानते हो तो और अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। मैं कह रहा हूं, और उस त्रिभुज में तीन भुजाएं भी हैं, त्रिभुजाएं यानी कि ए बी, बी सी और ए सी, तीन भुजाएं हमारी हैं ए बी, बी सी और क्या, ए सी। और इस त्रिभुज के अंतर्गत हमने कहा तीन कोण भी हैं, तो तीन कोण आता है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यहाँ बिंदु शीर्ष ए के पास बना कोण ए, और बिंदु बी के पास बना कोण बी, और बिंदु सी के पास बना कोण क्या है, सी है। और यहाँ तक मैंने बताया आपको कि कुछ विशेषताओं में दो विशेषताएं, तो एक विशेषता तो मैंने बता दिया। दूसरी विशेषता क्या है, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव का सदैव 180, हमेशा का हमेशा 180 अंश ही होता है। जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर मेरा ये वाला कोण अगर 60 अंश का है और ये वाला कोण 80 अंश का है, तो सीधी सी बात है कि ये मैं इस कोण और इस कोण और इन तीनों कोणों का जोड़ हमारा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 8 6 14 यानी 140, यानी हमारा कोण सी 40 अंश का होना चाहिए, तब जाकर तीनों कोणों का योगफल 180 होगा। यानी कि किसी त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 से ना अधिक होता है, ना ही कम होता है। अब इससे आगे चलें तो त्रिभुज की तीसरी विशेषता है, किसी भी त्रिभुज में केवल और केवल मात्र और मात्र क्या, तीन माध्यिकाएं और तीन शीर्षलंबी खींचा जा सकता है। उसके बाद मैंने लिखा है कि त्रिभुज को मुख्यतः क्या, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहोगे तो चलिए आगे चलते हैं। हमने कहा पहला लिखा है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, यानी त्रिभुज को दो वर्गों में बांटा गया। पहला कोणों के आधार पर, दूसरा भुजाओं के आधार पर। अगर आप, मैं इसमें इस वीडियो में मैंने केवल कोणों के आधार पर पढ़ा रखा है, अगर आप भुजाओं के आधार पर पढ़ना चाहते हैं तो इसके अगले वीडियो तक का इंतजार करेंगे आप। यानी कि पहला मैंने ले रखा है कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात कोणों के आधार पर मेरे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। कोण यानी कोण की इमेजिनेशन कीजिए कि सर उसमें कोण की चर्चा होगी, भुजाओं से कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमारे कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है न्यून कोणीय त्रिभुज। तो न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण यानी सर कोण की चर्चा हो रही है, अर्थात न्यून कोण को आपने पढ़ा होगा। न्यून कोण यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 0 से अधिक और 90 अंश से कम हो। अर्थात सिंपली सी बात, इसकी परिभाषा बनाई जा सकती है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोणीय, अर्थात 90 अंश से कम कम के तीनों कोण हो, 90 अंश से कम कम के क्या हो,
तीनों कोण, तो वे क्या कहलाएंगे? न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाएंगे। अगर जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या 90 अंश से कम के हों तो क्या कहलाएंगे? त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा त्रिभुज ABC में अगर हमारा कोण AB हमारा 80 अंश का है, कोण B हमारा 70 अंश का है, तो कोण C हमारा कितने अंश का होगा? सिंपली सी बात, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश है। तो कोण A हमारा 80 यानी कि 90 से कम, ये भी न्यून कोणीय है। कोण B हमारा 80 से 90 से कम है, 10 से 0 से अधिक है, यानी ये भी न्यून कोणीय है। तो ये हुआ हमारा इतना, ये हमारा इतना 8 7 15 यानी 150, यानी कि ये हमारा कोण C हमारा 30 अंश का होगा। तो 30 अंश का ये भी हमारा कोण कितना? न्यून कोणीय है। अर्थात इन तीनों कोणों का योगफल भी कितने अंश का हो गया? 180 अंश, जो नियम के अनुसार है। अतः त्रिभुज ABC हमारा न्यून कोणीय त्रिभुज है, क्योंकि कोण A भी 90 अंश से कम का है, कोण B भी 90 अंश से कम का है, कोण C भी 90 अंश से कम का है। तो इस प्रकार आपने पूरा जान लिया होगा कि सर न्यून कोणीय त्रिभुज में क्या होता है। न्यून कोणीय त्रिभुज में तीनों कोण 90 से कम के होते हैं और 0 से अधिक के होते हैं। तो 0 अंश का तो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसलिए क्योंकि जब आकृति बनेगी, एरिया बनेगा, क्षेत्रफल कभी शून्य हो नहीं सकता। तो सिंपली सी बात है, क्षेत्रफल शून्य हो नहीं सकता, तो 0 अंश का कोण होगा नहीं, यानी 90 से कम के कोण रहेंगे तीनों के तीनों। ये हमारे न्यून कोणीय अंश की, न्यून कोणीय त्रिभुज की विशेषता है और कुछ नहीं। हमने अगला त्रिभुज की बात करूं तो मैं अगला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो सीधी बात, समकोण की बात करें तो दिमाग में समकोण की परिकल्पना करें, अर्थात समकोण यानी 90 अंश। और तो 90 अंश से क्या रिलेटेड है? सर सिंपली से दिमाग में थॉट डाले, क्या ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण, कितना कोण? उसमें तीनों न्यून कोण थे, उसमें नहीं, इसमें कोई एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। जिसमें मैंने बना रखा है त्रिभुज ABC में कोण B हमारा यहाँ सीधा है, कोण B आना लंबवत है, यानी AB हमारी लंब है और BC हमारे AB और BC एक दूसरे से लंबवत हैं, अर्थात यहाँ हमारा लंब 90 अंश का कोण बना। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। अर्थात ऐसा त्रिभुज या जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने लिख रखा है AB, तो त्रिभुज ABC में कोण B मेरा समकोण दिखा रहा है, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और कोण B 90 दिखा रहा है, कोण 90 अकेले दिखा रहा है, अर्थात कोण 90 अकेले दिखा रहा है, अर्थात कोण A और C दोनों लोग मिल करके 90 होंगे, तभी तो 90 90 180 होगा। अर्थात अगर मेरा कोण A हमारा 60 अंश का हो रहा है तो कोण C मेरा 30 अंश का होगा, तो 60 30 कितना हुआ? 90, दोनों लोग मिलाकर 90 होंगे, ये अकेला 90 दिया है, और तीनों कोणों को जोड़ेंगे अगर, तीनों कोणों को जोड़ेंगे अगर, हमारा तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा। और हमारे नियम के अनुसार त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। और ये इस प्रकार हमारा ये रहा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण हमारा कितने अंश का होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। बाकी कोण कितना का हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इतना दिमाग में बैठा कर रखिए, और उससे ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। अधिक तीसरा हमने दिया है अधिक कोणीय त्रिभुज, यानी अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। सीधी सी बात है, अब अधिक कोण, तो कोण की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है, तो कोण की डेफिनेशन में पिछले वीडियो में दे रखा है। इसका मतलब यह है कि हमारा सीधी सी बात है, सर अगर कोण अधिक कोण है तो अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? अधिक कोण में हमारा मतलब हुआ 90 से अधिक और 180 से कम को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यानी सीधी सी बात है, वो समकोण से रिलेट कर दीजिए, समकोण से रिलेट कर दीजिए। समकोण में कोई एक कोण 90 अंश का था, अधिक कोण वाले क्या रहेगा? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से अधिक है, 180 से कम, अर्थात अधिक कोणीय होगा, वह अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाएगा। अर्थात 90 अंश से अधिक और 180 से कम कोई भी एक कोण ले लीजिए। जैसे मैंने एक त्रिभुज ABC में कोण B को अधिक कोण ले लिया है, और अधिक कोण की परिकल्पना कुछ खास नहीं है, लोग मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अपने कोण वाले वीडियो में, हमारे तर्जनी और अंगूठा अधिक कोणीय त्रिभुज बनाते हैं, और हमारी बाकी सारी उंगलियां, हमारी बाकी सारी की सारी उंगलियां न्यून कोणीय त्रिभुज बनाती हैं, न्यून कोण बनाती है। न्यून कोणीय त्रिभुज नहीं, न्यून कोण का निर्माण करती है। जो भी कोई उंगली, हाँ रही बात उंगलियों को चिपका दे तो शून्य अंश का कोण बनाती हैं, और उंगलियों के बीच जो भी कोण बनता है हमारे तर्जनी और अंगूठा को छोड़कर सारे के सारे न्यून कोणीय बनते हैं। सारे के सारे क्या बनते हैं? न्यून कोणीय। तो हम बताना चाहेंगे, कोई बच्चे कल्पना नहीं कर पाते कि अधिक कोणीय त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण यानी कि अपने तर्जनी और अंगूठा को फैला दीजिए पूरी तरह से, तो हमारा अधिक कोण का निर्माण करते हैं, अर्थात पूरी तरह से बड़ा, अधिक कोण से बड़ा हुआ, अर्थात अधिक कोण है ये हमारा। तो अधिक कोण में हम लोग 90 से अधिक कोई भी ले ले, तो 90 से अधिक मैंने ले लिया, इससे कहा कि अगर ये मेरा कोण कितने अंश का है,
120 अंश का है, अधिक कोण है, तो बाकी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है, ये तो हम जानते हैं। तो अगर हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण ए और कोण सी मात्र और मात्र 60 अंश में होंगे, क्योंकि बी तो अकेले 120 हो गया, तो ए और सी हमारा मात्र और मात्र 60 अंश में होंगे, और 60 अंश में इनको जितना चाहे उतना दे लीजिए। अगर ये हमारा 30 अंश का हुआ तो ये भी मेरा 30 अंश का हो जाएगा, तो 30 कितना हो जाएगा 60, 60 अभी 120 कितना हो जाएगा 180। इस प्रकार से हमारे तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 हो भी जाएगा, और हमारे नियम का पालन भी हो जाएगा, और हमारा अधिक कोण बन भी जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज बन भी जाएगा। अतः इस प्रकार से हमने कहा कि अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 से अधिक तथा 180 से कम हो, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अगर आप हमारा वीडियो ये शो करके देखते हैं तो आपकी मूर्खता है, इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती, क्योंकि हमने बताया था और हम पढ़ाते भी हैं तो पता चला है कि हमारे सभी बच्चे अपने आप में कमजोर होते हैं और सभी बच्चे अपने आप को तेज भी मानते हैं। तो अगर आप एक्चुअली अपने आप से कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सच में कमजोर हैं तो कृपया जब भी मेरा वीडियो देखें या पढ़ें तो आप बैठकर कलम कापी लेकर ही पढ़ें, और ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और आप अपनों को धोखा दे रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे भी धोखा दे रहे हैं और सबको धोखा दे रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे सीनियर होने के नाते, कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो पढ़ने के उद्देश्य से देखते हैं, क्योंकि मेरा एजुकेशनल चैनल है, तो पढ़ने के उद्देश्य से देखने के साथ साथ आपका फर्ज बनता है कि आप कलम कापी लेकर ही पढ़ने बैठे। और जो भी मेरे इस टॉपिक में आपको न समझ में आया हो, और जो भी मेरे अगला टॉपिक में आपको अगला वीडियो के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि सर मुझे इसके बारे में बताइए, और आप इसके बारे में अपना पूर्ण व्याख्या सही तरह से विस्तृत वर्णन कीजिए जो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं उसके बारे में भरसक कोशिश करूँगा, पूर्ण कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। और जो अगले वीडियो में, इस वीडियो में मैंने तो कोणों के आधार पर त्रिभुज पढ़ाया, मैं इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में, यानी कि कल, आज तो बहुत रात हो चुकी है, और यानी कि कल मैं भुजाओं के आधार पर आपको पढ़ाऊँगा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज में आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें आज के तरह पूरी जोश, उमंग और जुनून के साथ आपको मेरे इस अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और अगले वीडियो के आने तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।